हाल ही में राजनीति में फ्रीबीज या रेवड़ी कल्चर चर्चा का विषय बना हुआ है। चलिए देखते हैं क्या है यह फ्रीबीज या रेवड़ी कल्चर। जनता को मुफ्त में राशन, पानी, बिजली या अन्य इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स प्रोवाइड कराना रेवड़ी कहलाता है। इसके साथ ही अंग्रेजी में इसे फ्रीबीज कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर हम इसे ऐसे समझते हैं। हाल ही में चुनाव के दौरान दिल्ली सरकार ने 200 यूनिट बिजली मुफ्त में देने की बात कही थी। इसके साथ ही महिलाओं को सरकारी बसों में फ्री यात्रा की सुविधा करने की बात कही थी। वहीं पंजाब गवर्नमेंट ने 600 यूनिट बिजली मुफ्त देने की बात कही थी। इसके साथ ही तमिलनाडु गवर्नमेंट ने अम्मा स्कूटर और लैपटॉप फ्री में देने की बात कही थी। फ्रीबीज का सहारा लेकर मुफ्त में बांटने की प्रथा हमारे यहाँ पर काफ़ी पुरानी है। सन 2006 में फ्रीबीज का पहला मामला तमिलनाडु गवर्नमेंट की डीएमके पार्टी के रूप में हमारे सामने आया, जब डीएमके पार्टी ने चुनाव के दौरान जनता को फ्री कलर टीवी देने की बात कही। अपोजिशन ने जमकर इसका विरोध किया और वे भी फिर इसी प्रथा को दोहराने लगे। इसके बाद यह सिलसिला चलता रहा। उसके बाद सन 2013 में तमिलनाडु गवर्नमेंट के खिलाफ एक कंप्लेंट फाइल की गई और कहा गया कि गवर्नमेंट जनता को रिश्वत देने का कार्य कर रही है। सेक्शन 123 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 जो कि डील करता है रिश्वत से, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया कि फ्रीबीज कोई रिश्वत नहीं है। लेकिन हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने 3 जजेस की एक बेंच बनाई है और उन्हें अपना फैसला सुनाने की बात कही है। आगे देखना होगा कि यह जजेस अपना क्या फैसला सुनाते हैं। इसके साथ ही हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने फ्रीबीज का विरोध करते हुए कहा है कि यह देश के विकास के लिए घातक है। तो क्या बीजेपी फ्रीबीज का सहारा नहीं लेती है? कुछ समय पहले योगी आदित्यनाथ जी ने बच्चियों को, कॉलेज जाने वाली बच्चियों को स्कूटर फ्री में देने की बात कही थी। वहीं यूपी में होली, दिवाली के अवसर पर फ्री गैस सिलेंडर देने की बात कही गई थी। इसके साथ ही किसानों के बिजली के बिल को माफ़ करने की बात कही थी और गरीब वर्ग की बच्चियों को उनकी शादी में 1 लाख तक की फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड कराने की बात कही गई थी। इसके अलावा बीजेपी सरकार पर यह भी आरोप लगाया गया है कि सरकारी पैसों से इन्होंने सुपर रिच और करोड़पति लोगों के 10 लाख करोड़ तक के कर्ज को माफ़ किया है और 5 लाख करोड़ तक के टैक्स भी माफ़ कर दिए हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या यह फ्रीबी सही है या गलत है? और यदि यह सही है तो किस किस फील्ड में सरकार को फ्रीबीज बांटना चाहिए और किस फील्ड में नहीं बांटना चाहिए? फ्रीबीज कहाँ तक, किस हद तक हमारे लिए ज़रूरी है, आप हमें ज़रूर बताइएगा। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि यदि फ्रीबीज का सहारा लेकर मुफ्त में बांटने की यह प्रथा इसी तरह से चलती रही तो वह दिन दूर नहीं होगा जब भारत को भी श्रीलंका की तरह क्राइसिस का सामना करना पड़ेगा। हालांकि कुछ कुछ फ्रीबीज हमारे लिए कल्याणकारी, गरीब वर्ग के लिए कल्याणकारी भी साबित हुई है। तो आप हमें ज़रूर बताइएगा कि सरकार को किस विषय पर और किस फील्ड में फ्रीबीज बांटना चाहिए और किस विषय पर नहीं बांटना चाहिए। धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, जागरूक रहिए, सतर्क रहिए। धन्यवाद। पुलिस वाला न्यूज़ से मैं प्राची चौहान।